बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन हम टॉक शोज़ पे डिजिटल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि जी इमरान खान ने डील कर ली, इमरान खान डील करने जा रहे हैं, जी इमरान खान ने कह दिया कि जी आप फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, और इमरान खान ने कह दिया कि जी आप तारीख के दुरुस्त समत में आके खड़े हो जाएं, आप इनका साथ छोड़ दें। लेकिन एट द सेम टाइम उन सारी स्टेटमेंट्स को तरोड़ मरोड़ कर जीएचक्यू के सामने एहतजाज की स्टेटमेंट को कैसे पेश किया गया, उन तमाम चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आपके और मेरे सामने रख दी है कि जनाब, और इन सारी सिचुएशन से जो मौजूदा सिचुएशन है, इससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस हद तक डील के इम्कानात हैं और मामलात जा किस तरफ रहे हैं। और इन चीज़ों की असेसमेंट मेरी तो ये है कि कोई डील के दूर दूर तक भी कोई इम्कानात नहीं है, ये मामलात सीधी तरफ चलते हुए दूर दूर तक कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ये आज ही की एक कार्रवाई है। अडयाला जेल में नैब के नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और इमरान खान के माबैन गर्मा गर्मी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इस मौका पर बुशरा बीबी भी इमरान खान के हमरा रोस्ट्रम पर आ गई और कहा कि जज साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने जो फैसला करना है कर दें, हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। और आगे चलते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी एहलिया किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थी, नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, इनको पैसे दे दो जो मर्जी कहलवा लो। इसके बाद नैब टीम को ज़मीर फरोश कहने के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आप मेरे साथ पर्सनल ना हो, केस पर बात करें। मैंने आज तक आपकी ज़ात पर बात नहीं की। आप मुझे 30,000 रुपये में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? अदालत ने इसके बाद वक्फा कर दिया, और जब वक्फे से चीज़ वापस आए हैं तो उसके बाद चीज़ें ठंडी हो गई हैं मामलात। मतलब इमेजिन कीजिए कि एक नायब का प्रोसिक्यूटर जनरल, साबिका वज़ीर आज़म और उस सियासी जमात के सरबराह के ऊपर जुमले कस रहा है और डायरेक्टली गर्मी सर्दी कर रहा है कि जो इस टाइम के ऊपर सबसे पॉपुलर मोस्ट पार्टी है पाकिस्तान की। और इन सारे हालातों वाक़यात को आपको देख कर लगता है कि किसी भी एंड पे या किसी भी तरह से कोई मामलात डील की तरफ या नरमी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केसों की स्पीड बढ़ती जा रही है, ट्रायल की स्पीड बढ़ती जा रही है, और आप लोग कहते हैं कि जनाब डील हो रही है। और फिर इसी चीज़ की के ऊपर गुफ्तगू आज अलीमा खान साहिबा ने भी की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की रिहाई और डील की खबरों का चल रहा है, ये सारा मामला चल रहा है, ये झूठ है। और कह रही हैं कि एक तरफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के मामला चल रहे हैं। अब इसमें एक मेरे नज़दीक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज दी है इमरान खान साहब ने जीएचक्यू के हवाले से, क्योंकि जीएचक्यू को जिस तरह वो इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की बाद में जब कहा था ना कि हाँ, मैंने जीएचक्यू के या बाहर पुरअमन एहतजाज का कहा था वर्कर्स को, तो उसके ऊपर बहुत सारे टेलीविजन, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसको ये रंग दे दिया कि इमरान खान ने इतराफ़ जुर्म कर लिए। तो आज उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई है इसके ऊपर, वो क्लैरिफिकेशन सुनिएगा। मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया कि जैसे मैंने 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ या जुर्म किया हो। जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुताल्लिक मैंने 3 व्लॉग्स भी किए, 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका हूं। इमरान खान साहब ने यह स्टेटमेंट दी कि जो पुलिस ने मेरे से तफ्तीश की थी, मैं उसमें भी कह चुका हूं बार बार कि जनाब पुरअमन एहतजाज जो है वो उसकी कॉल दी थी। फिर एक और सवाल हुआ, आप कहते हैं पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन 9 मई को पुरअमन एहतजाज तो नहीं हुआ। ये एक सहाफ़ी ने सवाल किया और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। तो उस पर उन्होंने कहा कि एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ कि इनका पहले से प्लान था। सीसीटीवी फुटेज इसलिए सामने नहीं ला रहे क्योंकि हमारे लोग सीसीटीवी फुटेज में मौजूद नहीं, फुटेजेस में हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। सीसीटीवी इसलिए सामने नहीं ला रही क्योंकि किसी और के चेहरे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने सहाफ़ी को ये जवाब दिया है। इसमें एक और आज की गुफ्तगू में एक और ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता कि टीवी के ऊपर ये खबर चली है कि नहीं चली। मुगीस अली साहब हैं, बहुत अच्छे असाइनमेंट एडिटर हैं, हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, उन्होंने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा, मैं खुद रेंजर्स के खिलाफ केस कर रहा हूँ कि किस तरह साबिक वजीर आजम को हाई कोर्ट के हाथा से अगवा किया गया, किसने रेंजर्स को ऑर्डर दिया था कि मुझे गिरफ्तार करें, किसने पार्टी चेयरमैन को डंडे मारने का हुक्म दिया था। ये इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। अच्छा, इसके आगे एक चीज़ के ऊपर वो बज़िद है इमरान खान साहब, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जिनकी कोशिश है कि फ़ौज और पीटीए में तसादुम हो, वही सोशल मीडिया के मामले की तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत का पीटीआई का खौफ है, वो चाहते हैं कि पीटीआई को फ़ौज के ज़रिए ख़त्म किया जाए। अब इसमें एक और चीज़, बड़ी खूबसूरत सा सवाल था ये
कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कानून साजी करवाकर फ़ौज के खिलाफ बात करने पर सज़ाएँ मुकर्रर की थी। एक और जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, तनकीद में फ़र्क होता है। हमारे दौर में कोई सहाफ़ी मुल्क छोड़कर नहीं गया, ना कोई कत्ल हुआ। इससे बेहतर तो परवेज़ मुशर्रफ का लिबरल दौर था। इसका मतलब ये है कि कौमी सलामती के इदारे भी खुलेआम तनकीद की जाए। कौमी सलामती का इदारा हो या कोई और इदारा, हर इदारे पर तनकीद होनी चाहिए। इन जजेस की सोशल मीडिया पर तारीफ़ें हो रही हैं जिन्होंने हमारे हक में फ़ैसला दिया। मतलब आई वंडर कि इमरान खान साहब को ये सारे मामलात जेल के अंदर बैठकर कैसे उनको आइडिया होता है। अच्छा, अब एक और सवाल जिसके ऊपर न्यूट्रल न्यूट्रल और ये इसके ऊपर बड़ी ट्रोलिंग भी हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, कि एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल हो जाए, और इससे पहले आप कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो आज ये सवाल भी हुआ है। रिकॉर्ड पर आपके बयानात मौजूद हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, आप फिर किस तरह आर्मी चीफ के न्यूट्रल रहने की अपील करते हैं? तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा, न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज़ शायद गलत इस्तेमाल हुआ। मेरा कहने का मकसद है कि फ़ौज आइन के दायरे में रहे, अपने जो उनका दायरा कार आइन ने डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें रहे। अब इससे एक और अहम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी आज की इमरान खान साहब की। क्या आप समझते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ इसमें आर्मी चीफ का किरदार है? तो उसके ऊपर जवाब दिया इमरान खान साहब ने, हमारी पार्टी को किसने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया? एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता। नवाज शरीफ पर करप्शन के इतने केसेस थे, सब के सब यकदम ख़त्म कर दिए गए। जवाब में इसमें भी बहुत क्लैरिटी है। अगला सवाल एक और, आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की। अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको फ़ौज से लड़ा रही है, तो हुकूमत ने आपको दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की है। आप मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? तो इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया, हमने मुज़ाकरात पहले भी किए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं दिखता। ये हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं, इसका हमें नुकसान नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा इसका फ़ायदा हो रहा है। और फिर जमात इस्लामी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए किया कि जमात इस्लामी ने ज़बरदस्त काम किया है और मैं उनके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। अब ये सारी चीज़ों को सबको इकट्ठा करके आप एक अगर जगह पर लेके आएँ और फिर आप मेरे से या किसी भी और से सवाल पूछें कि क्या इमरान खान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ गई है? तो जवाब है, जो मुझे समझ आता है, कि मुझे तो इमरान खान के मौक़िफ़ में कहीं पर कोई तब्दीली ऐसा नज़र नहीं आ रही। जो तरह मौक़िफ़ उनका पहले दिन का था, वही मौक़िफ़ चला आ रहा है। वो जेल के अंदर है, अभी तक 365 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर साल मुकम्मल हो जाएगा उनकी गिरफ़्तारी को, और वो एज़ इट इज़ अपने मौक़िफ़ पे डटे हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, सियासी फ़ायदा क्या है, सियासी नुकसान क्या है, वो सारी बहस बार-बार आपके सामने की जाती है। 2-3 चीज़ों में बहुत क्लैरिटी है। इमरान खान साहब जेल के अंदर रहते हैं, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। इमरान खान साहब जेल के अंदर रहते हैं, पीएमएलएन पार्टी को, जो जमातें बरसर इक़्तिदार है, इनको नुकसान ही नुकसान है। कैसे नुकसान है? आप इख्तलाफ करें या आप मुत्तफ़िक हों, ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर इमरान खान साहब के टेन्योर के 5 साल मुकम्मल होते, तो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो आज है, ये बहुत मुख्तलिफ होता। इमरान खान की जमात इस हद तक पॉपुलर नहीं रहनी थी अगर 5 साल उनको मुकम्मल करने दिए जाते। ये पाकिस्तानियों का मिजाज है कि हम बहुत जल्दी हुक्मरान तबके से उकता जाते हैं, हम चेंजेस करते हैं, हम नए-नए टेस्ट करते हैं, नए-नए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर आज उनका सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम था, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम था। वैसे तो मुतज़ाद सी आरा होती हैं सुहेल बड़ाई साहब की, अपनी एक स्टेटमेंट को वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन उनकी आज एक स्टेटमेंट थी, और मैं बड़े अरसे का ये बात करता हुआ आ रहा हूँ। इमरान खान का तोड़ सिर्फ एक है, और वो तोड़ इमरान खान खुद है। आपने इमरान खान को पॉलिटिकली आउट करना है, पीएमएलएन नहीं कर सकती, एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती, नून लीग नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, जेयूआईएफ नहीं कर सकती। जिस भी लीडर के साथ अवामी हिमायत मौजूद हो, उसको ज़बरदस्ती आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट नहीं कर सकते। उसको आउट करने का एक ही तरीका है आपके पास, कि वो इक़्तिदार में आए, फिर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एवेलुएट करें। और जिस तरह आपने 18 के बाद इमरान खान के खिलाफ मीडिया कैंपेन का आगाज़ किया, मर गए, लुटे गए, इतवार बाज़ारों में गए तो लोग मुग़ल्लज़ात बक रहे थे इमरान खान के बारे में। पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो हमारा नेशनल मीडिया सर पे सवार कर लेता था। हेडलाइंस क्या, उसके ऊपर शोज़ पूरे हो जाते थे। अब पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे हैं? बिजली हर हफ्ते के हिसाब से बढ़ रही है, हर हफ्ते महीने के बाद बिजली बढ़ा देते हैं कीमतें। कितने एहतजाज आपको नज़र आ रहे हैं? कितना मीडिया चीख चिल्ला रहा है इसके ऊपर? सारा फोकस तो आज भी इमरान खान की ज़ात है। सो इमरान खान का तोड़ इमरान खान की ज़ात के अंदर मौजूद है। और एक इसकी ये पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड इसकी क्या है कि इमरान खान की रिहाई भी इमरान खान के पास है। इमरान खान की रिहाई की कुंजी इमरान खान के पास है। जिस दिन उन्होंने अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करनी है, इमरान खान ने बाहर आ जाना है।
ये जो बाहर वाले सियासतदान है ना, जो इमरान खान की पार्टी को चला रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं आज तक कि जो फजूल रहमान साहब के साथ बैठकर मामलात तय कर कर एक ग्रैंड अपोजिशन भी बना सका हो। काबिल ही नहीं है इस मेच्योर या पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है ही कोई नहीं है सियासी जमात के अंदर। जो थे वो सारे जेलों के अंदर है, इमरान खान साहब जेल के अंदर है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर है, परवेज इलाही साहब बाहर आए और उनकी हालत, फिजिकल कंडीशन क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी जिस्मानी कुव्वत क्या है, वो आपके सामने है कि वो कितना काम कर सकते हैं। सो मेरे नज़दीक तो इमरान खान साहब के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इमरान खान साहब के पास ही है, इस पार्टी के पास नहीं है। इस पार्टी के पास या उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है उनके पास नहीं है, ना ये एहतजाज कर सकते हैं। मतलब वो देखिए ना क्या होम्योपैथिक सा इन्होंने रखा हुआ है, वो वहाँ पर भूख हड़ताल, मतलब वो जी एक हम भूख हड़ताल कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट है? आप तो अपने जो आपके वो लोग जो इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, जो आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करते रहे हैं, अहमद वकास जंजुआ जैसे लोग, आप तो उनके लिए बाकायदा आवाज़ नहीं उठा सकते। और अहमद वकास जंजुआ ने अपनी बेगम को कहा था गिरफ्तार होने से पहले कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो मेरी वकील से बात करना, तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को फ़ोन मत करना। सो यहाँ पर एंड में मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि इमरान खान के मौक़िफ़ में आज साल पहले से 2 साल पहले से आज तक 1% भी लचक नज़र नहीं आई है। जहाँ वो खड़े हुए थे वहाँ के वहाँ खड़े हुए हैं। एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कल परसों से एक आपने देखा होगा, एक मौलाना साहब है जिनका क्लिप था काज़ी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से, वो एक फ़ैसला आया और फ़ैसले रिव्यू के बाद दोबारा जो फ़ैसला आया जारी हुआ है, उसके बाद एक मौलाना साहब का क्लिप था जिन्होंने थ्रेटन किया था डायरेक्टली काज़ी फ़ाइज़ा साहब को। और उसके ऊपर आज हुकूमती वज़रा की बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती रही हैं, सारे वज़रा जो हैं हुकूमत के, वो उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे। तो आज उसकी एक बड़ी आम पेशरफ्त है कि उन्हीं मौलाना को, उन्हीं पीर साहब को आज गिरफ़्तार कर लिया गया ओकाड़ा से। इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। एक ही दफ़ा या एक ही एफआईआर है जो जो मेरे सामने या मेरी नज़र से गुजरी है अभी तक, बट इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टेट को कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देने चाहिए कि यार ये आपकी डोमेन है, ये पॉलिटिकल डोमेन है, या इससे डेमोक्रेसी के अंदर इन डोमेन से आप बाहर नहीं जा सकते। पर ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। एंड में इमरान खान के स्टांस में डील का ढील का चक्कर, बैक एंड पे कुछ चल रहा है, हवाएं बदल रही हैं, सारे तासुर आज हमने ज़ायल कर दिए। मामलात जैसे चले आ रहे थे वैसे के वैसे ही चले गए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।